हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से संबंधित है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से संबंधित है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से संबंधित है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक प्रकार होता है डैनियल सेल, यानी डैनियल सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंतर्गत आती है। तो डैनियल सेल का नामांकित चित्र आज हम समझाएंगे आपको, और डैनियल सेल कैसे वर्क करती है, उसका रेखा चित्र कैसे प्रदर्शित किया जाता है, एनोड कैथोड पर क्या क्या अभिक्रियाएं प्रदर्शित होती हैं, इन सारी चीजों को आज हम लोग इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको सेल के बारे में थोड़ा सा बता दें कि सेल वह युक्ति होती है जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक विलयन में डूबे रहते हैं अथवा किसी प्रकार से आपस में जुड़े दो भिन्न भिन्न विलयनों में डूबे रहते हैं। ऐसी युक्ति को सेल कहते हैं। और सेल दो प्रकार की होती है, एक विद्युत अपघटनीय सेल जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं, दूसरी विद्युत रासायनिक सेल जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। हम आज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का ही एक प्रकार है जिसे हम लोग डैनियल सेल कहते हैं। डैनियल सेल को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, उसका रेखा चित्र और उसकी कार्यविधि कैसे वो फंक्शन करती है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। चलिए, तो इस सेल में यहां एक सेल का डायग्राम प्रदर्शित है। इस तरफ जिंक की रॉड ZnSO4 विलयन में डूबी हुई है। ये धात्विक चालक का काम करती है, और यहां जो सॉल्यूशन भरा है वो विद्युत अपघटनीय चालक यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का काम करता है। इस प्लेट पर ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि जिंक का सॉल्यूशन प्रेशर हाई होता है। ये बात हम लोग नोट करके रखेंगे कि जिंक का सॉल्यूशन प्रेशर हाई होता है। जिंक का Sp इज ग्रेटर देन OP होता है। जब सॉल्यूशन प्रेशर हाई होता है Zn का, तो प्लेट पर उपस्थित जिंक परमाणु विलयन में Zn++ के रूप में परिवर्तित होकर पहुंचे। इलेक्ट्रॉन प्लेट पर छोड़ दिए जाते हैं, इसलिए प्लेट अंततः निगेटिव हो जाती है। चूंकि एनोड पर रिएक्शन के नाम पे क्या होता है, Zn का Zn++ में परिवर्तन होता है, इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए जाते, इसलिए यहां जो रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ऑक्सीडेशन। चलिए, ये प्लेट एनोड का काम करता है, क्योंकि जिस प्लेट पर ऑक्सीजन होता है वो एनोड होता है। इधर दूसरी तरफ मतलब दाईं ओर कॉपर की इलेक्ट्रोड है, कॉपर की छड़ है, कॉपर इलेक्ट्रोड, और इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है। इस कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन की क्रिया होती है, और जो रिडक्शन की क्रिया जहां होती है वो कैथोड होता है। जहां ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है वो एनोड होता है, जहां रिडक्शन की क्रिया होती है वो कैथोड होता है। और यहां कॉपर की छड़ कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई है। दोनों विलयन एक माध्यम से जुड़े हैं, इसे हम लोग कहते हैं साल्ट ब्रिज। और ये साल्ट ब्रिज एनायन के एक्सचेंज के लिए होता है, खासतौर से सल्फेट आयनों को इधर से उधर एक्सचेंज करने के लिए। अब आप देखेंगे, चूंकि इस
जिंक प्लेट के बारे में हम लोगों ने जाना कि जिंक का सॉल्यूशन प्रेशर हाई होता है ऑस्मोटिक प्रेशर से, लेकिन कॉपर का सॉल्यूशन प्रेशर लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी की तुलना में सॉल्यूशन प्रेशर लो होता है कॉपर के लिए। यह बात हम लोग ध्यान रखेंगे। सारा जो रोल है इसी का है कि जिंक का एसपी हाई होता है ओपी की तुलना में, और कॉपर के लिए ओपी हाई होता है एसपी की तुलना में। ये एसपी और ओपी क्या होते हैं हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी मैं यहां जानकारी के लिए बता देता हूं। एसपी का मतलब होता है सॉल्यूशन प्रेशर और ओपी का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। जब सॉल्यूशन प्रेशर हाई होता है तो प्लेट से आयन विलयन में आते हैं। जब ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है तो विलयन में उपस्थित आयन प्लेट पर पहुंचते हैं। दोनों यहां ये रिडक्शन हो रहा है, यहां रिडक्शन हो रहा है और यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर हम यहां कहें कि एनोड पर ओवरऑल क्या क्रिया होती है, अगर हम रिएक्शन बताने का प्रयास करें कि एनोड पर जो एनोड प्लेट है वहां पर क्या रिएक्शन हो रही है, एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है फाइनली Zn से Zn डबल प्लस बनेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। ये रिएक्शन बेटे एनोड पर कंडक्ट होती है, एनोड पर। तो इस बात को हम अंडरलाइन करके रखेंगे कि एनोड पर ये रिएक्शन होती है और ये रिएक्शन को हम लोग कह सकते हैं ऑक्सीडेशन। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। अब बारी आती है कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है, अब बारी आती है कैथोड पर। तो जान लेते हैं कैथोड पर क्या हो रहा है। कैथोड पर आप देख रहे हैं कॉपर डबल प्लस आयन जो कि विलयन में मौजूद है, वो विलयन को छोड़ करके ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होने के कारण प्लेट पर पहुंचते हैं और प्लेट से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। प्लेट से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, इसलिए प्लेट अब जाकर के पॉजिटिव हो जाएगी और ये प्लेट कैसी थी, नेगेटिव, और ये प्लेट पॉजिटिव हो गई। ये बेटा कैथोड पर जो रिएक्शन होती है उसको हम लोग शो कर सकते हैं। कैथोड पर होने वाली रिएक्शन को कॉपर डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रकार से ये रिएक्शन जो है कॉपर में हो रही है। ये रिएक्शन जो है कॉपर में हो रही है, थोड़ा सा यहां कट रहा है, ठीक कर देते हैं इसको। Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu। बेटे ये ऑक्सीडेशन की क्रिया इस तरफ हो रही है और इधर ये रिडक्शन की घटना हो रही है। ये रिडक्शन की क्रिया हो रही है। एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। हम ध्यान रखेंगे कि जब भी डैनियल सेल का सांकेतिक चित्र बनाते हैं तो एनोड को बाईं ओर लिखते हैं, कैथोड को दाईं ओर लिखते हैं। अगर इसको आरेख डैनियल सेल के आरेख को बनाना पड़े तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, Zn डबल प्लस Cu डबल प्लस ओब्लिक Cu। ये जो आप देख रहे हैं ये सेल का आरेख है। ये बताता है कि ये वाला पॉइंट एनोड है, ये वाला पॉइंट कैथोड है। एनोड पर Zn डबल प्लस बना रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैथोड पर Cu डबल प्लस Cu में परिवर्तित हो रहा है यानी अपचयन हो रहा है। तो यहां हमने सेल के बारे में जाना। ये साल्ट ब्रिज है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है जो एनोड का काम करता है, ZnSO4 की विलयन में फिट है। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट विलयन में यहां रिडक्शन होता है, कैथोड का कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों होता है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हम लोग जान लें कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों होता है। उसके लिए
हम लोग ये जान लें कि यहां पर इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में मुक्त होते हैं, इसलिए यहां इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी अधिक होती है, यहां पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी कम होती है। यहां के इलेक्ट्रॉन और यहां के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जाओं में अंतर होते हैं। उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन अपनी स्थिर ऊर्जा को कम करने के लिए दूसरे इलेक्ट्रोड की ओर मूव करते हैं, और इसी मूवमेंट के कारण फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है, कैथोड पर रिडक्शन की क्रिया होती है। सेल को हम लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये सेल का एक आरेख हो गया, इसको हम एनोड पॉइंट कहेंगे, इसको कैथोड पॉइंट कहेंगे। ये जो एनोड पॉइंट होता है वो निगेटिव होता है, ये जो कैथोड पॉइंट होता है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये सेल का आरेख हो गया। इसके बाद आइए हम लोग जानते हैं कि इस सेल में, चलिए अभी एनोड और कैथोड के प्रदर्शन के बाद अब हम देखते हैं कि एनोड पर ये रिएक्शन होती है, कैथोड पर ये रिएक्शन होती है। अगर हम लोग ओवरऑल रिएक्शन देखें कि इस पूरी सेल में टोटल अभिक्रिया क्या होती है, तो टोटल अभिक्रिया लिखेंगे एनोड पर Zn डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर Cu डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। अगर हम इसको टोटल कर देंगे तो बेटे यहां इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। ओवरऑल जो सेल की जो रिएक्शन है वो ये आ जाएगी Zn प्लस Cu डबल प्लस गिव्स Zn डबल प्लस Cu। ये टोटल रिएक्शन आ जाएगी। ये संपूर्ण सेल पर होने वाली अभिक्रिया, सेल पर होने वाली कुल अभिक्रिया ये हो जाएगी। इस प्रकार से हम सेल की संपूर्ण रिडॉक्स परिवर्तन, टोटल रिडॉक्स चेंज यहां पर लिख सकते हैं। टोटल रिडॉक्स चेंज, टोटल रिडॉक्स चेंज को हम यहां दर्ज कर सकते हैं। अब हमें कुछ बातें यहां ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि कोई अभिक्रिया कब स्वतः होती है, कब स्वतः नहीं होती है। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है, डेल्टा जी की वैल्यू गिव्स फ्री एनर्जी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में उसका ध्यान हम रखेंगे कि कब अभिक्रिया स्वतः हो। चलिए अब सेल में होने वाली मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन के संबंध में कुछ बातें जानते हैं। ये सेल में होने वाली कुल अभिक्रिया का प्रदर्शन है। हम लोग जानते हैं कि मुक्त ऊर्जा, चलिए अब हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी तथा सेल के विभवांतर में एक रिश्ते जो है इस्तेमाल करते हैं। माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ ई सेल का विभवांतर है, ई सेल का विभवांतर है। हम लोग जानते हैं ई सेल का विभवांतर है, जबकि डेल्टा जी फ्री एनर्जी चेंज है। और ई जो है विभवांतर। इस फॉर्मूले की सहायता से, इस सूत्र की सहायता से डेल्टा जी के का मान निकालते हैं। यदि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक है
तो कोई अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होती है, और यदि डेल्टा जी का मान ऋणात्मक नहीं है, धनात्मक पाया जाता है, तब अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित नहीं होगी। चलिए अब इस की सहायता से सेल के लिए क्या क्या संभावना हो सकती है डेल्टा जी के मान के लिए या गिब्स फ्री एनर्जी के लिए, वो हम लोग जान लेते हैं। नंबर 1, यदि डेल्टा जी का मान निगेटिव आता है, डेल्टा जी का मान निगेटिव आता है, तब ई सेल पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूले में एन और एफ दोनों पॉजिटिव राशियां हैं। ई यदि पॉजिटिव होगा तभी डेल्टा जी का मान निगेटिव रह सकता है। ठीक है, तो डेल्टा जी का मान निगेटिव तब ई सेल यानी सेल का विभवांतर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अतः अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित होगी। दूसरी बात, यदि डेल्टा जी का मान 0 है, तब साम्य की स्थिति होगी, तब साम्य अवस्था होगी। और ई सेल विल बी 0। ई सेल का मान 0। तीसरी बात, यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है, तब ई सेल निगेटिव हो जाएगा। ई सेल निगेटिव होगा, तब अभिक्रिया उस दिशा में स्वतः नहीं हो सकती, जिसमें उसे प्रदर्शित किया जा रहा है। अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित नहीं होगी जिसमें उसे प्रदर्शित किया जाए। तो बेटे 3 स्थितियां अभी अपने सामने आ गई डेल्टा जी के मान को लेकर के। माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू NFE। एन मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो ऑक्सीकरण या अपचयन की क्रिया में भाग लेगा। एफ क्या है? एफ फैराडे का मान है, एफ फैराडे। और ई जो है सेल का विभवांतर है। सेल के विभवांतर को रख करके डेल्टा जी का मान क्या फाइंड आउट करते हैं। यदि डेल्टा जी का मान निगेटिव प्राप्त होता है तो वो अभिक्रिया स्वतः होगी, यानी सेल में होने वाली अभिक्रिया स्वतः हो जाएगी। क्योंकि जिस सेल की हम लोग बात कर रहे हैं वो सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इस सेल में रासायनिक अभिक्रिया पहले होती है, इसके बाद एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आवश्यक है कि अभिक्रिया स्वतः हो, क्योंकि जब अभिक्रिया स्वतः होगी इसके बाद ही एनर्जी रिलीज हो सकती है। ठीक है, तो डेल्टा जी का मान निगेटिव तब ई सेल पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी का मान 0 तब अभिक्रिया जो सेल पर अभिक्रिया हो रही है। कल हमने अपने अगले पिछले हिस्से में आपको बताया था कि
सेल की कुल अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो साम्यावस्था की स्थिति में डेल्टा जी का मान 0 होगा, ई सेल इज इक्वल टू 0। डेल्टा जी का मान यदि पॉजिटिव है तब ई सेल निगेटिव होगा। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। सेल का मान क्या रहता है, ई सेल यहां निगेटिव है, यहां ई सेल का मान 0 है और यहां ई सेल का मान बेटी पॉजिटिव है। इस बात को हम नोट करके रखेंगे। लास्ट यानी तीसरे पॉइंट में हमने लिखा कि यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है तब ई सेल का मान निगेटिव होगा, तब अभिक्रिया उस दिशा में स्वतः नहीं हो सकती जिसमें उसे प्रदर्शित किया जा रहा है। यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव पाया जाता है तो ई सेल नेगेटिव रहेगा और ऐसी परिस्थिति में जिस दिशा में अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जा रहा है उस दिशा में अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी या स्वतः नहीं हो सकती जिसमें उसे प्रदर्शित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आगे और जोड़ सकते हैं, जबकि इसके विपरीत दिशा में अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी। एक बात जो हमें ध्यान रखना है कि जो विद्युत अपघटनीय सेल होती है, विद्युत अपघटनीय सेल में डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है। विद्युत अपघटनीय सेल में या विद्युत अपघटनीय क्रिया में, नोट कर लेते हैं हमसे, विद्युत अपघटन की क्रिया में डेल्टा जी बराबर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। विद्युत अपघटन की क्रिया में यानी इलेक्ट्रोलाइसिस, ये कब, इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में विद्युत अपघटन की क्रिया में डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है, इसीलिए विद्युत अपघटन की क्रिया स्वतः नहीं होती है। विद्युत अपघटन की क्रिया कराने के लिए हमें बाहरी स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ती है। ये इसमें बात हम लोग ध्यान रखेंगे। तो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के आधार पर आप किसी विद्युत रासायनिक सेल के बारे में इस बात का प्रोडक्शन कर सकते हैं कि जो सेल में अभिक्रिया हो रही है वो वास्तव में पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। यदि डेल्टा जी का मान निगेटिव आता है तब ई सेल पॉजिटिव होगा, अतः अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित हो सकती है। लेकिन यदि डेल्टा जी का मान 0 है, इसका मतलब अभिक्रिया साम्यावस्था पर है और इस समय ई सेल का मान 0 होगा। यदि डेल्टा जी का मान पॉजिटिव है तब ई सेल निगेटिव होगा, तब अभिक्रिया उस दिशा में स्वतः नहीं हो सकती जिसमें उसे प्रदर्शित किया जाएगा। इसी के अल्टरनेट में एक और बात है, जबकि इसकी विपरीत दिशा में अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित होगी। यानी पॉजिटिव है डेल्टा जी का मान, तो मान लीजिए जिस दिशा में अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जा रहा है उस दिशा में वह स्वतः नहीं होगी, बल्कि उसके विपरीत दिशा में वह स्वतः होगी। एक बात ध्यान रखेंगे, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में डेल्टा जी का मान पॉजिटिव होता है, इसलिए विद्युत अपघटन की क्रिया कराने के लिए हमें बाहरी स्रोत से ऊर्जा देनी पड़ती है। चलिए अभी हम लोग इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातों की जानकारी लेते हैं।